क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। इस समय आपके यहाँ सिलेबस में चल रहा है रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण बताया जा रहा है एल्कोहलों के। बहुत सारे गुण बताए जा चुके हैं। पहली चीज़ तो ऐसी अभिक्रियाएं भी बताई गई जिसमें एल्कोहल में O और H बंध का विदलन हुआ। OH बंध का विदलन आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके। दूसरी अभिक्रियाएं बताई गई कि जब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन हुआ, ये भी आपने पढ़ लिया। इसी प्रकार से आज के वीडियो में मैंने बताया कि जब इसमें संपूर्ण एल्कोहल भाग ले रहा है, संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया भी बताई जा चुकी। और चौथी अभिक्रिया जो शेष बची एल्कोहल की, वो होगी कुछ अन्य अभिक्रियाएं, कुछ अन्य अभिक्रियाएं। तो इस पर आज इस वीडियो में हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे कि कुछ अन्य अभिक्रियाएं कौन सी हैं जो एल्कोहल में होती हैं। सम अदर रिएक्शन, सम अदर रिएक्शंस क्या हैं, सम अदर रिएक्शंस क्या हैं जो एल्कोहल में पाए जाते हैं। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा कि कुछ अन्य अभिक्रियाएं जहां इन तीनों का समावेश नहीं हो, तो ऐसी कौन सी विशेष अभिक्रियाएं हैं जो एल्कोहल प्रदर्शित करता है। तो हम आज उसको जानेंगे। सम अदर रिएक्शंस में देखिए, पहली चीज तो इसमें इसके अंतर्गत 5 प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी। सम अदर रिएक्शंस में कुल कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं शामिल होंगी? 5 प्रकार की। पहला नंबर कि डाईएजो मीथेन से रिएक्शन, डाईएजो मीथेन से क्रिया होने जा रही है आपके एल्कोहल की, और CH2n2 को कहा जाता है डाईएजो मीथेन। तो डाईएजो मीथेन से हम क्रिया कराएंगे। दूसरी चीज अभिक्रिया हम एसीटिलीन से कराएंगे, एसीटिलीन से अभिक्रिया अभी हम कराएंगे। तो एसीटिलीन का फार्मूला सभी जानते हैं कि HC ट्रिपल बॉन्ड C और H होता है, एसीटिलीन। इसके बाद हम अभिक्रिया कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन से, क्योंकि अगला चैप्टर भी यही है। और ये चैप्टर टोटल जो है, जो चैप्टर इसमें पढ़ाया जा रहा है एल्कोहल, उससे सीधा संबंधित है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया बताई जाएगी इसमें। उसके बाद हम अभिक्रिया आपको बताएंगे कीटीन से अभिक्रिया, कीटीन से अभिक्रिया। अब एक कीटीन क्या है? कीटीन से अभिक्रिया का मतलब हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी को कहा जाता है कीटीन। इसी प्रकार से अब अगली अभिक्रिया हम बताएंगे आइसोसायनिक अम्ल, आइसोसायनिक अम्ल से क्रिया कैसे करता है एल्कोहल। और ये फार्मूला होता है HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, HNCO, ये आइसोसायनिक अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाईएजो मीथेन से क्रिया हमारा एल्कोहल कैसे करता है। डाईएजो मीथेन से क्रिया, डाईएजो मीथेन से क्रिया अगर हमें करानी है अपने एल्कोहल की, तो आप कोई भी एल्कोहल लीजिए। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल। अच्छी तरह पता है सभी को कि ये मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, और इसकी क्रिया होने जा रही है CH2N2 से, डाईएजो मीथेन से, डाईएजो मीथेन से रिएक्शन होगा। अब डाईएजो मीथेन से जब रिएक्शन होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें? इसमें मेथिल ईथर बनता है। साफ याद रखिए कि डाईएजो मीथेन से जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा? डाईएजो मीथल। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है और CH2 आ जाएगा H के पास, तो ये हो गया CH3।
तो कन्फर्म है कि यहाँ पर देखिए CH3O बनेगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस निकालने के बाद आपके पास क्या बचा, डाई मेथिल ईथर बना। डाई मेथिल ईथर एक एस्टर है, वो एक ईथर है। तो इस प्रकार से यह एक ईथर होता है। तो मेथिल ईथर का निर्माण होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने C2H5OH लिया होता, एथिल अल्कोहल ले रखे होते, एथिल अल्कोहल, और इसी एथिल अल्कोहल पर मैं क्रिया CH2N2 से कराता, तो कंफर्म है कि ऑन हीटिंग रिएक्शन प्रोसीड्स ओनली ऑन हीटिंग। अभी क्रिया आगे बढ़ेगी केवल गर्म करने पर, कुछ करना नहीं इसमें। तो कंफर्म है कि यहाँ पर CH2N2 बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होगा तो CH2 किसके संपर्क में आता है, PH के साथ, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कंपाउंड बनेगा C2H5O, इधर हो गया CH3। इसको कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। ईथर का नामकरण में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। इथाइल की शुरुआत ई से होगी और मिथाइल की शुरुआत M से होगी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, ई आएगा, इसलिए हम पहले लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कहीं मैंने डाई एजो मीथेन का प्रयोग किया, ये भी डाई एजो मीथेन है, डाई एजो मीथेन है, तो जब इससे क्रिया होगी तो कंफर्म है क्या बनेगा, मेथिल ईथर बनेगा। देखिए यहाँ भी मेथिल ईथर है, यहाँ भी मेथिल ईथर है। तो कंफर्म याद रखिए कि अगर डाई एजो मीथेन की क्रिया अल्कोहल से कराई जाए तो फिर मेथिल ईथर ही बनेगा। कंफर्म है। आगे हम देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे एसिटिलीन से क्रिया कैसे होती है। तो देखा जाए कि अगर एसिटिलीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फार्मूला एसिटिलीन का है, सभी को पता है। और एसिटिलीन की क्रिया अगर कहीं मैंने C2H5OH से करा दी, क्योंकि हम अल्कोहल से क्रिया कराने जा रहे हैं तो हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल को लिया। अब इसमें याद रखना हमें ये है कि या तो उत्प्रेरक के रूप में इसमें Hg2+ यानी मर्क्यूरस आयन का प्रयोग होगा, या फिर NaOH लिया जाएगा और टेम्परेचर रेंज रखा जाएगा 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन होती है रिएक्शन की, और इस कंडीशन में ये अल्कोहल एसिटिलीन से रिएक्ट कर जाएगा। तो होगा क्या, इसमें जानते हो कि एक पाई बंद होता है, और जब एक पाई बंद इसमें टूटेगा तो 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। आप अल्कोहल के विषय में जानते हैं कि ये H+ होता है और शेष माइनस, इतना पोर्शन पूरा माइनस का होता है। तो जब एक पाई बंद ब्रेक हुआ तो 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण हुआ। कहीं भी आपको H जोड़ना है, कहीं भी आपको C2H5O को जोड़ना होगा, क्योंकि ये सममित एल्काइन है। तो सममित में कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHO C2H5। अब इतने समूह को कहा जाता है वाइनिल, इसको बोला जाएगा वाइनिल एथिल ईथर। तो वाइनिल एथिल ईथर नामक एक कंपाउंड बना। अब अगर कहीं हम इस पर और आगे अल्कोहल का रिएक्शन कराएं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHO C2H5, इस पर यही कंपाउंड है वाइनिल एथिल ईथर, इस पर हमने अल्कोहल के फिर एक अणु का रिएक्शन कराना चाहा, तो फिर रिएक्शन में देखिए अब यहाँ पर फिर वही होगा, H+ होगा और शेष पोर्शन इसका माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो वाइनिल ग्रुप है, इसमें जो एल्कीन ग्रुप है वो असममित एल्कीन की तरह व्यवहार करेगा। असममित का मतलब कि यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन है। तो ऐसी जहाँ कंडीशन है, इसका मतलब को असममित है। असममित होगा तो यहाँ जो ये पोर्शन जाके जुड़ेगा, अब वो मार्कोनी-काफ के नियमानुसार जुड़ेगा। मार्कोनी-काफ ने कहा था कि ऋण भाग हमेशा उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन न्यूनतम होगा। तो अगर हाइड्रोजन न्यूनतम यहीं पर है
तो यहाँ पर आएगा कौन, C2H5O इतना पोर्शन, और H कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3, इधर हो गया CH और इधर के पास हो गया इसमें CH के बाद ये कंपाउंड हो जाएगा OC2H5 और एक यहाँ पर OC2H5 और जुड़ जाएगा। इसी को कहा जाता है एसीटैल, इसको एसीटैल बोलते हैं या इसको एथिलल भी वो कहा जाता है, एथिलल, चाहे आप एसीटैल कहें या इसको एथिलल कहें। तो ये कंपाउंड पर अगर मैं इस कंपाउंड को वापस लूँ CH3 CHO C2H5 होल ट्वाइस, इसी कंपाउंड को देखो हम एसिटल को ऐसा भी लिख सकते हैं, एसिटल यानी एथिलल को मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि OC2H5 डबल है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख दीजिए। और इसका अगर कहीं मैं जल अपघटन करा दूं 2H2O से क्रिया, और आप जानते हैं 2H2O में 2H होता है और 2OH होता है, तो ये पूरा पोर्शन हाइड्रोजन को जैसे ग्रहण करेगा निकल जाएगा, और ये दोनों OH जा करके इस पर बदले में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3, इधर हो गया CH और ये हो गया OH और OH, यानी OH की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और मैंने बताया था शुरुआत में कि ऐसे अल्कोहल जिसके एक कार्बन पर 2 OH हुआ करते हैं ये अस्थायी होते हैं। तो इस जल से क्रिया अगर हम करा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये क्रिया जल अपघटन की होगी, जल अपघटन होगा। और जल अपघटन के बाद जब इसको अस्थायी है स्थायी होना होगा तो ये एक तरफ से OH और दूसरी तरफ से H, जल का एक अणु पूरा निकल जाएगा। जल का अणु अगर निकल गया इसमें से तो अपने पास कंपाउंड बचा CH3CHO, यानी एसीटैल डिहाइड बन गया, एसीटैल डिहाइड, इसका निर्माण हो गया। बिल्कुल इसी सेम वे में जो एथिल अल्कोहल ने क्रिया किया वो मेथिल अल्कोहल भी वही क्रिया करेगा। मेथिल अल्कोहल में अंतर ये होगा कि जहाँ एथिलल बना है वहीं मेथिलल बन जाएगा। जल अपघटन जब होगा तो फिर ये अस्थायी यौगिक यही सेम बनेगा वहाँ भी, और सेम बनेगा इसका मतलब एसीटैल्डिहाइड ही प्राप्त होनी है आपको। तो कंफर्म है एसिटिलीन से रिएक्शन हुआ। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया कराएं एल्कोहल के। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया, अब एल्डिहाइड का फार्मूला जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ज़्यादा कॉमन, वो आपकी एसीटैल्डिहाइड होती है, एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड की क्रिया अगर कहीं मैं एल्कोहल से करा दूं जैसे C2H5OH से, ये रिएक्शन अगर हो गया एथिल अल्कोहल है, तो ये अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से जब भी एल्डिहाइड या कीटोन क्रिया करेगा तो सिंपल सी चीज़ है कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने के कारण ऑक्सीजन पर सदैव ऋण आवेश आएगा और कार्बन पर धन आवेश आएगा, ये क्लियर है। और जहाँ पर एक पाई बंध होगा, ये पाई बंध अगर टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये H+ होता है और शेष पोर्शन माइनस वाला होता है। तो आप प्लस को कहाँ ले जाएंगे, माइनस की ओर, और माइनस को कहाँ ले जाओगे, प्लस की ओर। तो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बन जाएगा इसमें CH3CH तो है ही है, उसके बाद इस CH से कार्बन से कौन जुड़ेगा, OC2H5, और यहाँ O के पास कौन आएगा, H, यानी OH बन गया। इस कंपाउंड को कहा जाता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल बोला जाता है इसको, हेमी एसिटल नामक एक कंपाउंड बन गया। अब जब हेमी एसिटल पर आप एल्कोहल के किसी दूसरे अणु से क्रिया कराओगे किसी भी अम्ल की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि यहाँ से देखिए इसका H पुनः और इसका OH, ये दोनों जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और जल के रूप में अगर बाहर निकल गए तो OC2H5O कहाँ जाएगा, जहाँ से OH रिलीज होगा। तो कंपाउंड हो गया CH3CH,
इधर OC2H5 हो गया और इधर भी हो गया OC2H5, यानी एसीटेल बन गया, एसीटेल बन गया। तो इस प्रकार से हेमी एसिटल आपका एसिटल में बदल सकता है। ये तो एल्डिहाइड की क्रिया हुई। अगर कहीं मान लो मैंने CH3 यहाँ कर लिया होता तो अब एसीटैल्डिहाइड न हो करके एसीटोन होता। अब एसीटोन अगर होता, हम इसी प्रकार से रिएक्शन कराते तो केवल अंतर इतना होता कि यहाँ पर अब हमने C की जगह पर CH3 लिख दिया तो ये हेमी कीटल बन जाता। अभी क्या बन जाता? हेमी कीटल बन जाता। और इस पर मैं दोबारा अगर एल्कोहल के अणु की अम्ल की प्रेजेंस में क्रिया कराता तो केवल H नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ें होती इसमें। यहाँ CH3 हो जाता क्योंकि मैंने H की जगह पे CH3 ला के लगा दिया। तो अब ये एसिटल न हो करके कीटल होता, कीटल होता। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड अंत में एसिटल बनाएंगे। अब कीटोन जो है इस प्रकार की क्रिया द्वारा क्या बनाएंगे? कीटल बनाएंगे। इसके बाद अभिक्रिया आती है कीटीन से विक्रिया। अब कीटीन से विक्रिया में कार्बनिक एस्टर बनेगा, ये कंफर्म है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फार्मूला होता है कीटीन का। अब कीटीन की क्रिया अगर हम कहीं एल्कोहल से करा दें, एल्कोहल से, तो एल्कोहल का प्लस और ये पोल माइनस शेष वाला। कहीं भी पाई बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो दो नए सिग्मा बंध का निर्माण होगा। एक तरफ आप H जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ OH जोड़ दीजिए। कंपाउंड इसमें बन जाएगा यहाँ से CH3 और यहाँ पर हो जाएगा C+O(C2H5), यानी एथिल एसीटेट बन गया, एथिल एसीटेट। और ऐसे कंपाउंड जिसमें C+O पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोला जाता है। इस प्रकार से एस्टर बनेगा इसमें। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप वही कीटीन लेते हैं इस प्रकार से और इसको क्रिया कराते हैं मेथिल अल्कोहल से CH3OH के द्वारा, तो ये केवल रिएक्शन गर्म करने पर ही हो जाएगा। कंफर्म है कि यहाँ से H चला जाएगा CH2 के पास, ये हो गया CH3 और इधर हो गया C+OCH3। इस कंपाउंड का नाम मेथिल एसीटेट है। इस प्रकार से ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं? एस्टर हैं, कार्बनिक एस्टर बोले जाएंगे। तो कीटीन से विक्रिया आपने देखा। इसके बाद अभिक्रिया में एक और बचता है आइसोसायनिक अम्ल से क्रिया। अब आइसोसायनिक अम्ल का फार्मूला सभी को पता है, बताए हैं अभी कि HN+C+O, इसी फार्मूले को कहते हैं आइसोसायनिक अम्ल। आइसोसायनिक अम्ल है। इसकी क्रिया जब कभी हम एल्कोहल से कराएंगे तो यहाँ भी एस्टर ही बनना है। एस्टर इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो H है वो N के पास जाएगा। तो कुल मिला करके कंपाउंड क्या बना? कंपाउंड बन जाएगा HNCO, आइसोसायनिक अम्ल। और कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा C2H5 C+ONH2, C2H5 C+ONH2, ये कंपाउंड बना। और इस कंपाउंड को यूरिथेन बोला जाता है। यूरिथेन नामक कंपाउंड बन जाएगा इसमें। तो यूरिथेन कंपाउंड जो है हाइड्रोलिसिस इत्यादि कराने का पड़ता है इसके बाद, तब कहीं एस्टर में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से आगे आप मेथिल अल्कोहल की भी क्रिया कराया जा सकता है इसमें। ये एथिल अल्कोहल रहा और मेथिल अल्कोहल से भी क्रिया इसी प्रकार सेम वे में हो सकती है।